घी और रुई बत्ती, घी रोई का बत्ती, इसमें घी रखे बाबू अंदर, घी का डिब्बा देखो ऊपर वाले शीशा में। हाँ देखिए घी का डिब्बा है, इधर इधर एकदम पीला रंग, इधर उधर साइड में, इधर का शीशा खोलो। हाँ वो देखो, हाँ हाँ वो रुई का बत्ती स्टील वाला डिब्बा में है, रुई का बत्ती स्टील का डिब्बा दे दो, इधर साइड में हाथ डालोगे तो मिलेगा। स्टील वाला डिब्बा बड़ा होगा, बड़ा वाला हाँ लो ये रखो, ये रखो। किस महीने में बेटे अभी औरतें आएंगी सब बिछाने के यहाँ इंतजाम पूरा तो पढ़ नहीं पाया है, पूरा नहीं डालिए, आटा ही नहीं। हाँ तो थोड़ा ही डालिए, गंगा जल डाल दिया और क्या डाले, चीनी डाली। अब शहद पड़ेगा तो चीनी की क्या जरूरत? अरे नहीं तब वो चीनी पड़ में करी नहीं पड़ी। शहद अलग बात है। चम्मच घर में मत लीजिएगा, चम्मच साफ गुड़ डाल दो। वो कोने में देखो ना गुड़ का डिब्बा है, उस इधर का कोने में। हाँ हाँ वो डालिए। अब हमको चम्मच चाहिए, चम्मच कांच हम साफ किचन तो हम किचन ही का यूज किए इसमें गंदा है ना। हमको साफ चीनी बताइए कहाँ रखा है। हो गया पोलो है, पोलो तो वही से चलेगा। पोलो दे दीजिए, पोलो नहीं कोई चला लेते हैं। चम्मच नहीं है, चम्मच में क्या चम्मच नहीं तो आप नहीं हाँ इसी चला धोना पड़ेगा। धूपबत्ती देखो, धूपबत्ती देखो है वहाँ। हाँ धूपबत्ती इसमें है, धूपबत्ती इसमें है। माचिस है, उसमें माचिस है, खाली माचिस होगी ये डलिया के नीचे है माचिस की डलिया। ये वो पंखा बंद हो तभी होगा, इधर का पंखा बंद होगा, ये वाला पंखा बंद। एक दिया में और एक बत्ती बना लीजिए, ये लीजिए, एक दिया में एक बत्ती और बना लीजिए। घी का बत्ती डाल लीजिए। इधर पर काहे बंद कर दिए? ये दोनों बंद कर दिए। अच्छा ठीक है, तो दीपक जलाना फिर एक चला ऐसा लग रहा है इस समय हो रहा होगा, इस समय सीजन लगन का सीजन है, भगवान का हर जगह नाम लिया जाता है। मजा ले रहा है वो आपका। कराना 19 स्वर्ण से जी रहे हैं, चल रहे हैं हम लोग। हम वो क्या पंडित जी चाहे कोई वही है, पंडित जी कहीं अलग से थोड़ी ना आए। फिर भी भगवान जी नहीं आते इतना पूजा होने के बाद भी, सोचो क्या चमत्कार है। इसके बारे में कभी गौर भगवान जी हैं तो अभी ना हम लोग जी रहे हैं। इसके बारे में कभी गौर की कितना पूजा हम लोग करते हैं फिर भी इतना क्यों? वही तो कह रहे पंडित जी लोग के पास तो आने चाहिए ना, पंडित जी लोग को तो इतना मंत्र आता है, सब आता है। पंडित जी के पास आते हैं, पंडित जी के पास पूजा कराते हैं, पंडित जी के पास आना चाहिए। एक नाम सुनी होगी तानसेन का, नाम सुनिए हो? हाँ अकबर बादशाह के राज दरबारी थे वो, तानसेन बहुत अच्छे है ना। एक बार अकबर ने उनसे कहा तानसेन अच्छा बताओ, इतना बढ़िया जब तुम गाते हो तो
तुम्हारे गुरुजी तो और ज्यादा बढ़िया गाते होंगे। कहीं हाँ, कहीं एक दिन बुलाओ गुरुजी को, जरा उनसे हम सुनते हैं। तानसेन ने कहा कि हम तो आपके यहाँ आके गाते हैं, लेकिन गुरुजी आपके यहाँ नहीं आएंगे। कहीं नहीं, ऐसा क्यों नहीं आएंगे? जितना कहो दान दक्षिणा उनको सब कुछ दिया जाएगा, जिससे हमें सारी व्यवस्था कराते हैं, उनका सम्मान करेंगे, उनको बुलाओ। वो हाथ पोंछने के लिए तो कहें कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन गुरुजी आपके यहाँ आकर के नहीं जाएंगे। तो कहें तो फिर उनसे हम सुन कैसे सकते हैं? तो कहें उनसे सुनने के लिए आपको अपना भेष बदल करके, राजा बन के नहीं, भेष बदल करके चुपके से चल करके उनके संगीत को आपको सुनना पड़ेगा, जाने भैया। तो कहीं चुपके से आपको जा करके सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हमको सुनना है, उनसे भजन, उनकी संगीत सुननी है। तो तानसेन कहीं ठीक चलिए, उन्हीं के आश्रम पे चलना पड़ेगा। अब ये राजा ये हो दोनों लोग जो है तानसेन के आश्रम पे गए, और वो उस समय गा नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो गा नहीं रहे हैं, कहीं ना आप इंतजार करो कि कब ये गाएंगे। वो आपके कहने पे नहीं गाएंगे, न किसी के कहने पे गाएंगे। ये सिर्फ भगवान जब की उनकी इच्छा होगी तब ये गाएंगे भगवान को सुनाने के लिए। तो जब इनकी इच्छा हुई, पूजा किए भगवान को, तो संगीत में गा गा करके भगवान को सुना रहे थे। अब राजा ने जब सुना तो इतना मोहित हो गए, इतना मोहित हो गए कि वहां से आने को इनका मन न करे। अंतिम में जब संगीत बंद हुआ उनका, तो तानसेन से राजा ने कहा ऐसा करो, ये बताओ अगर ये इतना अच्छा गाते हैं तो उन्हीं के चला तुम हो, तुम क्यों नहीं गाते हो उतना अच्छा? तो कहीं अभी तो आप तो हमको कह रहे थे बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो। अब गुरु जी की सुन लियो तो कह रहे हो कि तुम क्यों नहीं उतना अच्छा गाते हो। तो उन्होंने कहा महाराज जानते हो हम क्यों नहीं उतना अच्छा गा सकते हैं, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तानसेन ने कहा हम इसलिए इतना अच्छा नहीं गा सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए गाते हैं। हम जो कथा सुनाते हैं इतनी अच्छा इसलिए सुनाते हैं कि हम आपको सुनाने के लिए कथा सुनाते हैं। तानसेन ने कहा कि महाराज हम आपसे इनाम पाने के लिए, हमारा एक स्वार्थ है कि जब आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें इनाम देंगे। आपको सुनाने के लिए मैं गाता हूँ, इसलिए उतना अच्छा नहीं गा सकता। और गुरुजी हमारे सिर्फ भगवान को सुनाने के लिए गाते हैं, इसलिए वो हमसे अच्छा गाते हैं। जिस दिन हम भी अपनी ये कामना छोड़ दें कि हाँ हमको दक्षिणा मिलेगा इसलिए हम आपको सुनाते हैं, तो ये भगवान उतना ही फल हमें भी दें। लेकिन अभी हम लोग अपनी स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। आप इसलिए पूजा करा रहे हैं, आपका अपना स्वार्थ है, हमारे बच्चे की शादी है, सकुशल भगवान मंगल से करें, इस एक कामना हमारी है, इसलिए हम कर रहे हैं। जिस दिन ये कामना हम छोड़ दें, बगैर कामना के भगवान की पूजा करें, उसी दिन भगवान आपकी कामना को पूरी कर देंगे। वाह 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 वाह, समझ में आया बात है ना? तो ये कही है कि ये बोली है कि पंडित जी आप लोग तो पूजा कराते हैं, आपको तो भगवान को दर्शन देना चाहिए, इसीलिए हमको नहीं देते हैं वो। क्योंकि अभी हम जो है सुनाते हैं, अभी भगवान के लिए नहीं करते, अपने लिए पूजा करते हैं। जिस दिन उनके लिए करना शुरू कर देंगे उसी दिन जो है फिर